हेलो बच्चों, मैं प्रियंका पंत हूँ। कैसे हैं आप सब? कैसी रही दिवाली? खूब मजा किया होगा। आई होप बहुत सेफ दिवाली आपने खेली होगी। खूब सारा खाना भी खाया होगा। अच्छा अच्छा, है ना? तो चलिए, अब हमारा फेस्टिव सीजन खत्म हो गया है। दिवाली के हम सारे मजे लूट के अब वापस पढ़ने के लिए आ गए हैं। तो लास्ट हमारी जो वीडियो थी वहां पे हमने रिफ्लेक्शन की बात करी थी और हमने ये बोला था कि इसके बाद की वीडियो में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम उस वीडियो पे आ गए हैं। आज का वीडियो न्यूमेरिकल्स का है। कुछ इजी होंगे, कुछ थोड़े से ट्रिकी होंगे। तो उसमें जो ट्रिक्स यूज करेंगे करनी चाहिए हमको, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स मैंने कुछ पुराने जो 24 के, 25 के, 23 के क्वेश्चन पेपर्स थे सीबीएसई के साइट पे, उनसे लिए हुए हैं। और कुछ मैंने रेफरेंस बुक्स से लिए हुए हैं, जैसे ओसवाल या लखमीर। तो इन सब में जो ट्रिकी और थोड़े से ऐसे लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं या बोर्ड में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है? अच्छा, ट्रिक्स जो भी जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे तो उसके साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है ये? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो चलिए, जो कुछ गिवन है हम पहले इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें चार पार्ट्स में डिवाइड करना है अपने क्वेश्चन को। पहले हम करेंगे गिवन, फिर हम लिखेंगे फॉर्मूला यूज, फिर कैलकुलेशन एंड देन एक आंसर स्टेटमेंट भी देना है। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है उसको देख लेते हैं, हम अंडरलाइन करते हैं उसको। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कितना डिस्टेंस पे है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी कितनी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ दे रखा है। ठीक है, कितना? 15 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये हमारा गिवन है। ठीक, तो एक बार इसको नोट कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमें दी हुई हैं। तो हमें दिया हुआ है u। मैंने आप लोगों को बात करी थी कि u हमेशा नेगेटिव होगा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फिर से कि जो भी चीज मिरर के सामने होगी वो सब नेगेटिव है, जो भी चीज मिरर के पीछे जाएगी वो सब पॉजिटिव है। या हमने इसको लेना था या हमने लेना था इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो कुछ होगा वो सब पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो कुछ होगा वो सब नेगेटिव। और अगर हम ऐसा करेंगे तो जितनी भी चीजें रियल है, जो भी इमेज रियल है वो नेगेटिव होगी, इमेज अगर वर्चुअल है तो पॉजिटिव होगी। फिर हमने कहा था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो आएगा वो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो आएगा वो नेगेटिव। तो एचओ पॉजिटिव हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आएगा। वर्चुअल इमेज की हाइट भी पॉजिटिव हो जाएगी, प्रिंसिपल इमेज के ऊपर आएगी। पर नेगेटिव क्या होगी? रियल इमेज की हाइट, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ जाएगी। यू जो है वो क्या होगा? इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो हमेशा नेगेटिव होगा। तो हमने ये बात कही थी कि एचओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड यू हमेशा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगी और यू हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, बाकी चीजें हम यहाँ पे देखते चलते हैं। तो चलिए, हमारा u था कितना था? -10 लेंगे, क्योंकि u तो हमेशा नेगेटिव होता है, मिरर के सामने आता है। राइट, दूसरी चीज हमें क्या दे रखी थी? फोकल लेंथ। तो f किस चीज की फोकल लेंथ है? कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है? वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होती है, इसलिए पॉजिटिव होती है। अब हमें निकालना है v। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने फॉर्मूला लिखा 1/f इज इक्वल टू 1/v। कैसे याद किया था? नेगेटिव लिखेंगे तो ये हो जाएगा लेंस का फॉर्मूला, और ये मिरर का आई यहाँ पे यूज कर लेंगे, ये हो गया मिरर का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने लिया 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/10। ये माइनस यहाँ पे ले लिया, माइनस हो गया सीधे। 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। राइट, क्या हो जाएगा यहाँ पे? एलसीएम 30, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/v इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम सीधे सीधे 5 लिखते हैं, अब इसको हम 5 कर देते हैं और ये हो जाएगा 1/6। तो दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू कितना हो गया? +6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हमारा आया v, पर ये हमारा आंसर स्टेटमेंट नहीं है। हमारा आंसर स्टेटमेंट क्या जाएगा? चलिए आंसर स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन शोज दैट इमेजेस, सो इमेज इज 6 सेंटीमीटर
बिहाइंड पॉजिटिव है तो बिहाइंड होगा, बिहाइंड द मिरर यहां पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, चलिए दोबारा लिखते हैं। सो अब वर्चुअल क्योंकि पॉजिटिव साइन है, an erect image is produced 6 centimeter behind the mirror. ठीक है, अब हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक, तो पॉजिटिव साइन ने क्या दिखाया कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है और कहाँ पे है 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही आंसर कंप्लीट हुआ। तो हमारा गिवन, फॉर्मूला यूज्ड, कैलकुलेशन, आंसर स्टेटमेंट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, चलिए। तो an object produces 3 times magnified image on screen if the object is placed 20 centimeter in front of mirror. How far is the screen from the object? ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी चीज समझने की है कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन। ठीक है, तो अब पहले तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, 3 times मैग्नीफाइड। तो इसका मतलब ये तो दिया हुआ है मैग्निफिकेशन, यहां तक तो बात समझ में आई। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इज 3, पर हमें पता है मैग्निफिकेशन के आगे साइन लगना जरूरी है, या पॉजिटिव होगा मैग्निफिकेशन या नेगेटिव होगा, मतलब या तो वो वर्चुअल इमेज के लिए या वो रियल इमेज के लिए। पर हमने तो ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे पढ़ा, ना कहीं वर्चुअल लिखा हुआ है ना कहीं रियल लिखा हुआ है। ठीक है, यही अगर कोई टफ क्वेश्चन बनाना होता है वो इसी फॉर्म में बनता है, जहां पे आपको समझना पड़ता है कि इमेज जो है वो वर्चुअल है या रियल है। उसके लिए आपको कुछ वर्ड्स हैं जिसको ध्यान में रखते हैं। तो हमने जब रियल एंड वर्चुअल इमेजेस को पढ़ा था तो हमने कहा था रियल इमेजेस जो होती है वो क्या होती है, स्क्रीन में ली जा सकती है क्योंकि वहां पे लाइट की रे एक्चुअली मीट हो रही है। ठीक है, वर्चुअल इमेजेस को हम स्क्रीन में नहीं ले सकते हैं, वो मिरर के पीछे जाती है, जहां पे पॉलिश हो गया वहां पे सच में तो ना कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेजेस कभी भी स्क्रीन में नहीं फॉर्म होती, जबकि रियल इमेजेस स्क्रीन में ली जा सकती हैं। तो अब देखिए आगे पढ़िए और आपको साइन समझ में आएगा। 3 times magnified image on a screen, मतलब क्या है, ये किस तरह की इमेज है, रियल इमेज है, तभी तो स्क्रीन में ली जा सकती है ना। तो हमारा साइन हो गया क्लियर। तो मैग्निफिकेशन क्या दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3, और क्या साइन है उसके पहले, क्योंकि वो स्क्रीन में ली जा सकती है, रियल इमेज है, तो वो हो गई हमारी नेगेटिव। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। तो हमने कहा कि मैग्निफिकेशन हमें दिया हुआ है -3। क्यों -3 दिया हुआ है, क्योंकि वो स्क्रीन में ली जा सकती है, और स्क्रीन में ली जाने वाली इमेजेस जो होती हैं वो हमेशा होती हैं रियल। ठीक है ना। अब चलिए एक चीज तो क्लियर हो गई, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ है, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, तो ये हमें क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर क्या चीज दे रखी है, ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस क्या होती है, u, और u तो हमेशा नेगेटिव होता है। तो 20 सेंटीमीटर, जो मैग्निफिकेशन होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अब हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, तो अभी इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हाउ फार इज द स्क्रीन, और स्क्रीन पे क्या है, इमेज बन रही है। तो बेसिकली हमको वो क्या दिखाना है, क्या निकालना है, मिरर से इमेज की डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि इमेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर बन रही है, तो अगर स्क्रीन कितनी दूरी पे है मिरर से ये निकालना है, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, v निकालना है। ठीक, तो पहले तो हम निकालते हैं v। कोई फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, हाँ हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला ये है कि m इज इक्वल टू -v/u, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, -3 इज इक्वल टू
v बाय -20, माइनस और माइनस कैंसिल, यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई, यहीं पे लिख लेते हैं। चलिए v की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहां से v की वैल्यू हो गई हमारी -60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमारा निकल गया v। ठीक, अब देखिए यहां पे समझिए क्या कह रहा है कि ये हमारा है मिरर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कॉनकेव मिरर क्यों बना लिया, कॉन्वेक्स क्यों नहीं बनाया मिरर? कॉन्वेक्स भी तो बन सकता था, पर मैंने तो कॉनकेव बना दिया। क्यों? क्योंकि इमेज कैसी बन रही है, इमेज बन रही है स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे बनने वाली इमेजेस होती हैं रियल, और कॉन्वेक्स में तो रियल इमेज बनती ही नहीं है, या तो डिमिनिश बनती है या तो हाईली डिमिनिश बनती है, रियल तो नहीं बनती, सॉरी, या तो दोनों ही बार में वर्चुअल ही बनती है। ठीक है, कॉन्वेक्स में दोनों ही बार में वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, तो कॉन्वेक्स हो ही नहीं सकता। अब ये कौन सा मिरर है, ये हमारा है कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या कहा हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है वो पहले 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो कुछ ऐसा जो चीज हम ड्रॉ कर सकते हैं वहां पे हम आंसर भी निकाल सकते हैं। जो चीज आप ड्रॉ नहीं कर सकते, जो चीज आप विजुअली देख नहीं सकते, वहां पे आंसर निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं हम इसको बना के। ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है मिरर से, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मैंने ये निकाल लिया कि जो मेरी इमेज है वो 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनी हुई है, किससे, मिरर से। ठीक है, ये मिरर का जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर है, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना है, मिरर से 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ये रही हमारी स्क्रीन और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा हुआ ये ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये निकालिए, कितनी हो गई, 60 - 20, ये कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। तो अब हमारा आंसर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आंसर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि द डिस्टेंस of screen from the object is 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है हमारा आंसर। हमारा आंसर ये नहीं था, ये तो हमको निकालना है, क्योंकि हमको ये आंसर चाहिए। ये आंसर स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस अगर निकालनी है तो हमको पहले ये पता होना जरूरी है कि मिरर से इमेज जो है वो, स्क्रीन जो है वो कितनी डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये आंसर चाहिए था इस एक्चुअल आंसर को हमको डिराइव करने के लिए। ठीक, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। थोड़ा सा ट्रिकी था, जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं उनमें यही चीजें इंपॉर्टेंट होती है समझनी, कि स्क्रीन का मतलब होता है रियल इमेज। अगर कोई इमेज स्क्रीन के ऊपर बन रही है मतलब वो आपको रियल इमेज दे रखी है। ठीक है, तो अगर रियल इमेज दे रखी है और आपको पूछा हुआ है कि बताओ, स्क्रीन भी दे रखा है, पूछा हुआ है कि बताओ नेचर ऑफ मिरर क्या है, तो नेचर ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, रियल इमेज है ना, तो कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ डायग्राम। तो इस बार तो हमको डायग्राम भी ड्रॉ करना है, और जब इस तरीके के क्वेश्चन होता है जहां हमको डायग्राम भी ड्रॉ करना होता है तो क्वेश्चन जनरली 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ड्रॉ अ डायग्राम एंड कैलकुलेट द फोकल लेंथ। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फोकल लेंथ निकालनी है, एंड नेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, साथ में हमको नेचर भी बताना है। अब नेचर कैसे बताएंगे, फोकल लेंथ या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, तो ये जो साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव, यही हमें नेचर बताएगा, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि मिरर कैसा है, मिरर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। अब कॉनकेव होगा तो कन्वर्जिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पे आके मीट करती हैं। ठीक है, और अगर कॉन्वेक्स है तो डाइवर्जिंग हो जाएगा, एक पॉइंट से ऐसे बाहर निकलते हुए दिखाई देती हैं। ठीक, हम पिछले, इससे पहले शायद 2 वीडियो पहले हम ये सारी बातें कर चुके हैं, तो उसको रिपीट करने का कोई फायदा है नहीं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्फेरिकल मिरर्स पे एंड मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन वाले जो वीडियोस हैं एक बार उनको जरूर चेक कर लें, फिर ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगने लगेंगे। ठीक है,
तो अब देखिए क्या था, हमको ये नेचर बताना है, नेचर के लिए हमें साइन पता होना जरूरी है। ओके, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं साइन पे कहाँ पे आते हैं। 1/3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, कैसी है इमेज, वर्चुअल है। तो मैग्निफिकेशन हमारा कैसा हो गया, एम कैसा हो गया, वर्चुअल इमेजेस के लिए मैग्निफिकेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन तो हमारा पॉजिटिव हो गया। प्लेस्ड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, इट क्या है, इट हमारा मिरर है। ठीक है, तो अब 18 सेंटीमीटर हमें क्या दे रखा है, यू दे रखा है। चलिए एक बार नोट डाउन कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले यू से शुरू करते हैं, यू हमें दे रखा है -18 सेंटीमीटर, यू तो हमेशा नेगेटिव ही होता है। हमें उसके बाद दे रखा है m इज इक्वल टू कितना, 1/3, ये वर्चुअल था तो हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और अगर ये लिखा होता है यहाँ पे रियल है तो हम क्या करते हैं, m को नेगेटिव लेते हैं। ठीक, तो अब देखिए u और v, यहाँ पे आया फिर से एक ट्रिक। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन पे हमने क्या समझा था कि स्क्रीन लिखी होती है तो इमेज हमेशा रियल होती है, और अगर रियल होती है इमेज तो मैग्निफिकेशन जो है आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरी चीज कि हमारे पास सिर्फ u एंड m दे रखा है। ठीक है, तो अब हमको v निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू -v/u। ठीक है ना, बहुत बार याद किया था इससे पिछले वाले वीडियो में। चलिए करते हैं, 1/3 इज इक्वल टू -v/-18। जोड़ना घटाना तो बहुत आसान चीज है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये नेगेटिव कैंसिल, 3 6 18, तो हमको v की वैल्यू क्या मिल गई, 6 सेंटीमीटर हमको v की वैल्यू मिल गई। ठीक है, v कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो वर्चुअल है, मतलब हमारा आंसर सही आया क्योंकि हमारे पास इमेज वर्चुअल ही आनी चाहिए थी। ठीक है, इसका मतलब ये आंसर सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है हमें, फोकल लेंथ पूछ रखी है। तो हमें एक्चुअली v तो नहीं पूछा हुआ था, हमें तो पूछा फोकल लेंथ है, पर जब तक हमको v नहीं पता होगी हम फोकल लेंथ निकालेंगे कैसे। अब तो हमको u भी पता है और हमको v भी पता है, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। 1/f is equal to 1/v plus 1/u। 1/f is equal to v कितना है, 1/6, u कितना है 18, तो मैं नेगेटिव 18 कर दे रही हूँ कि यहाँ नेगेटिव करेंगे तो ऊपर का पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रही हूँ। 1/f is equal to, आप वैसे भी 10th के बच्चे हैं, इतना तो समझ ही जाएंगे। तो एलसीएम हो गया 18, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, क्या हो गया, ये हो जाएगा 2/18, और ये हो जाएगा हमारा 1/9। अब जब f की वैल्यू निकालनी है तो रिवर्ट कर देते हैं इसको, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा एक आंसर ये रहा बॉक्स के अंदर, एग्जाम में भी इसको बॉक्स के अंदर कर दीजिएगा ताकि वो दूर से दिखे। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 चीजें हो गई, हमें यही 3 चीजें चाहिए अपने डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। क्या है लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं एक बार, हमारे पास क्या 3 चीजें हैं। हमारे पास है u इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर, हमारे पास v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हमारे पास f इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए यहाँ पे इन्होंने नेचर भी पूछा हुआ है। हमारे पास फोकल लेंथ कैसे निकल के आई, हमारे पास फोकल लेंथ निकल के आई पॉजिटिव। ठीक है ना, पॉजिटिव फोकल लेंथ क्या दिखा रही है कि हमारा मिरर का नेचर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स की, और कॉन्वेक्स का नेचर क्या होता है, डाइवर्जिंग। तो स्फेरिकल मिरर का नेचर क्या हो गया, क्योंकि मिरर कॉन्वेक्स है, पूरा लिखना पड़ेगा, सिंस द मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर सो द नेचर इज डाइवर्जिंग। ठीक है, या इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर, जैसा भी चाहे आप इसको लिख लें। तो हमारे पास ये 3 चीजें हैं। तो अब हम अगर इतना 18 सेंटीमीटर दूर रखेंगे तब तो हो गया काम। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्केल ले लेते हैं। ठीक, पेन आज थोड़ा सा नाराज है, पता नहीं साथ नहीं दे रहा है, तो हमें बार बार पेन चेंज करना पड़ रहा है। स्केल ले लेते हैं, क्या लें, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस स्केल को लेके हम ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा अब हो गया, अगर ये स्केल की बात करते हैं तो हम u को कहाँ ड्रॉ करेंगे,
हम यू को ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर पे, ठीक है। हम वी को ड्रॉ करेंगे 2 सेंटीमीटर पे, और हम एफ को ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर पे। ये कर वर्कआउट किया सकता है, इसको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको, क्या कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो क्या गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, ठीक है। ये रही हमारी फोकल लेंथ जो गिवन है, कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक। शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड, अभी 2 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं इसका वो दिया हुआ है। शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड, अभी 2 सेंटीमीटर क्या है, डिस्टेंस तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर के आगे कोई मिरर या कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ये 2 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, ये HO है बेसिकली, ठीक है। नहीं अगर ये डिस्टेंस होता तो ये बताता ना, क्वेश्चन के आगे कुछ होता है ना, फ्रॉम द मिरर या ऐसा कुछ लिखा होता ना। यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर तो सिर्फ ये लिखा हुआ है शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक। बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल। अब ये 6 सेंटीमीटर क्या है, ये तो बहुत क्लियरली दिया हुआ है, ये इमेज की हाइट है। इमेज कैसी है, इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब क्या हो गया कि इमेज वर्चुअल है, ठीक है। तो अगर इमेज वर्चुअल है तो इमेज कैसी हो जाएगी, HI कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो चलिए लिखते हैं कि करके, तो हमें M दे रखा है। आज मेरे पेन मुझसे बहुत नाराज है, दे आर वेरी एंग्री विथ मी। तो वो कह रहे हैं बिल्कुल मत पढ़ाइए, बट मेरा तो बहुत मन है तो पढ़ाना तो पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए M नहीं तो फोकल लेंथ दे रखा है, F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें दे रखी है F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, नेगेटिव 10 सेंटीमीटर। ओके, अब ये क्या है, 2 सेंटीमीटर हमने अभी बताया, ये हाइट दे रखी है, HO दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास HI भी गिवन है। HI कैसा है, इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल, और वर्चुअल है तो HI क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं बच्चों की छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ती हैं। तो ये क्वेश्चन तो सिर्फ जोड़ने घटाने का ही रह जाता है, और जोड़ना घटाना तो छठी क्लास से करते चले आ रहे हैं, उसमें कोई मुश्किल थोड़ा ना है। मुश्किल सिर्फ वो साइंस समझने की है, जो बहुत छोटी छोटी चीजें। हमने पहली चीज समझी कि अगर कुछ स्क्रीन करके लिखा होता है तो स्क्रीन में तो रियल इमेजेस बनती हैं, ठीक है। ऐसा होने पे हमें एक्चुअली रियल इमेजेस का के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा, जब यहाँ पे बोल रही हो तो देखिए 2 सेंटीमीटर को देखिए। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 2 सेंटीमीटर क्या चीज है, तो ये डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता, ये भी तो हो ही नहीं सकता। भी होता तो कुछ मिरर भी तो देते कि मिरर से इसका, फ्रॉम द मिरर, ऐसा कुछ तो लिखते ना। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे तो सिर्फ लिखा हुआ एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप यहाँ पे तीसरी चीज समझिए, सिर्फ इरेक्ट लिखा हुआ था। तो इरेक्ट का मतलब क्या है कि इमेज जो है वो वर्चुअल है, और हमने वर्चुअल इमेजेस के लिए HI कैसा लेना है, HI लेना है पॉजिटिव। क्यों लेना है पॉजिटिव, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब एक और चीज समझिए, ये तो पहली चीज है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसीलिए मैंने लिया भी है। तो पहली चीज आपको जो समझनी थी इस क्वेश्चन में कि इनपुट कैसे निकालेंगे। तो देखिए जो इनपुट था हमने वो सब अपना निकाल लिया कि ओके ये है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको समझाई थी कि जब हम नेचर लिखते हैं स्फेरिकल मिरर का, तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग
हमको कैसे निकालना पड़ता है, हमें जो फोकस आएगा उसके साइन को देख के लिखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक फोकल लेंथ दे रखी है, एच आई दे रखा है, एच ओ दे रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जब कभी भी, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन को करेंगे अभी, पर पहले उसको समझ लेते हैं। तो जब कभी भी क्वेश्चन में एफ और एम दिया हो, अब ये एम दो तरीके से दिया होता है। एम या तो कई बार एम डायरेक्टली दिया होता है, जैसे अभी से पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने, मैग्नीफाइड 1/3 टाइम्स, तो डायरेक्टली एम दिया हुआ था, क्वेश्चन इजी हो गया था। कई बार क्या होता है, डायरेक्टली नहीं दिया होता है, हमें एच आई और एच ओ दिया होता है। कई बार क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, और हमको v और u के फॉर्म में उस पर इक्वेशन बनानी पड़ती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेंगी जब कभी भी आपको सिर्फ m और f दिया होगा। तो जितनी बार भी आप क्वेश्चन में देखेंगे फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, या डायरेक्टली मैग्निफिकेशन नहीं दिया हुआ है, पर ये हम एच आई और एच ओ से हम मैग्निफिकेशन ही निकालेंगे। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ दे रखी होती है, तो हम उन क्वेश्चंस में इक्वेशन बनाते हैं। अभी देखिए कैसे, समझाती हूँ कैसे। तो हमें यहाँ पे दे रखा था ये, एंड हमने यहाँ से कहा m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, और ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा 6/2, दैट इज 3 सेंटीमीटर। सॉरी, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, दैट इज 3। तो हमारा मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 3। अब देखिए हमें मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ के अलावा कुछ नहीं दे रखा है, पर हमें बताना क्या क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस कॉनकेव मिरर जो है वो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कॉनकेव मिरर और फोकल एंड दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो हमको u की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आपको v की वैल्यू भी निकालनी होगी। तो जब भी कभी कॉम्बिनेशन ये होगा कि तुम आपको सिर्फ f एंड m गिवन है और आपको u को निकालना है, ये गिवन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जब भी कभी क्वेश्चन में ये दोनों चीजें गिवन होंगी और हमको u निकालना है या हमको v निकालना है, कुछ भी, कोई भी एक चीज, या हमको दोनों निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जब f एंड m मतलब फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन गिवन होता है, तो हर बार आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है u और v के फॉर्म में। ठीक है, एंड देन उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उससे हम u और v की वैल्यू निकालते हैं। समझिए इस चीज को, इतना नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन लंबा होगा तो मुझे सब चीजें मिटानी पड़ेंगी। इसको नोट डाउन करिए, आगे लिखते हैं। चलिए इसको भी मैं हटाती हूं अभी। तो यहां से हमने अपना मैग्निफिकेशन भी निकाल लिया, हमारा मैग्निफिकेशन आ गया 3। ठीक है, अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला दो बार लगा, एक तो यहाँ से मैग्निफिकेशन निकालने के लिए और दूसरा फिर v एंड u की वैल्यू लेने के लिए। ठीक, हम मैग्निफिकेशन की जगह पे 3 रख देते हैं, तो ये हो जाता है माइनस v बाई यू, या हम लिख सकते हैं 3u इज इक्वल टू माइनस v, या हम लिख सकते हैं माइनस 3u इज इक्वल टू v। ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। ओके, तो ये हमारी क्या बन गई, v की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3u। अब ये v की वैल्यू हम रख देंगे मिरर फॉर्मूला में। हमारा मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। तो अब यहाँ पे 1/f की जगह क्या रख दें, -10 रख देते हैं। 1/v की जगह पे क्या रख दें, v की वैल्यू रख देते हैं जो हमारी है -3u प्लस 1/u। प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। हम नेगेटिव साइन तब यूज करते हैं जब कोई वैल्यू होती है। यहाँ पे तो कुछ वैल्यू ही नहीं, हमें यू पता ही नहीं, वही तो निकालना है, तो हम नेगेटिव कैसे लेंगे, नेगेटिव तो वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है ना, तो u की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो इन छोटी छोटी सी चीजों को अगर आप समझ के चलेंगे तो क्वेश्चन तो कोई टफ है ही नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -1/10 इज इक्वल टू, क्या एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर क्या है, 3u है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 5u होता तो 5u आ जाता है, यहाँ पे 10u होता तो 10u, जो भी बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर क्या है, देखिए यहाँ पे सिर्फ u है और यहाँ पे u के साथ 3 भी है, तो बड़ा कौन सा हो गया, 3u हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे 3u 1 जा 3u, कितना आएगा -1, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा +3, यू कैंसिल, क्या आ जाएगा 3 बचेगा, तो +3 आएगा, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट करते हैं, 1/10 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर कितना आ गया 2/3u, ओके। या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 3u इज इक्वल टू -20, कर सकते हैं, कर लेते हैं, चलिए। बल्कि इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ, नीचे पता नहीं मुझे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो हम लिख लेते हैं हमारा लास्ट जो हमने खत्म किया था वो खत्म किया था -1/10 इज इक्वल टू 2/3u, और हम इसको लिख लेते हैं -3u इज इक्वल टू 20, या हम लिख लेते हैं u की वैल्यू हो गई -20/3, क्या वैल्यू आ गई u की -6.6666, मैं 6.7 ले लेती हूँ, ठीक है। तो देखा आपने कि मैंने आपको क्या बोला था कि u तो अभी हमें पता ही नहीं है, तो हम नेगेटिव ले ही नहीं सकते, u की तो वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए। तो देखिए हमारी u की वैल्यू नेगेटिव में आई है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है, ठीक है। अब इसी में अगर इसमें ये कहते हैं कि यहाँ पे तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, अगर आपको कहते हैं कि इमेज की डिस्टेंस भी दिखाओ, कोई मुश्किल नहीं थी, ये थी हमारी इक्वेशन। यहाँ पे हम u की वैल्यू रख देते और हमें इमेज की डिस्टेंस भी निकल आती, ठीक है। इजी क्वेश्चन, एक बार फिर से रिवाइज कर ले क्या क्या इंपॉर्टेंट था इसमें। इसमें था 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ था, आगे पीछे कुछ नहीं दिया हुआ था, तो हमने ये देखा कि 2 सेंटीमीटर एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, तो एक ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का क्या हो सकता है, उसकी हाइट ही है ना। अगर उसका डिस्टेंस दिया होता तो कहीं किससे, अगर आप डिस्टेंस दे रहे हैं तो वो कंपैरेटिव टर्म है, तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं कहाँ पे खत्म कर रहे हैं वो तो बताएंगे ना। तो खत्म तो समझ में आ गया ऑब्जेक्ट, पर शुरू कहाँ से कर रहे हैं, तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी तो होना चाहिए ना, यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो ये डिस्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक। फिर उसके बाद हमने इरेक्ट देखा, तो इरेक्ट ने हमें क्या बताया कि इमेज जो है वो वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेजेस की हाइट जो होती है वो होती है पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारी HI क्या हो गई +6 हो गई। फिर हमने क्या किया, इन दोनों के से हमने m की वैल्यू निकाल दी, जो हमारी आ गई, मैग्निफिकेशन आ गया हमारा 3, ठीक। अब हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ था, हमें f दिया हुआ था और m दिया हुआ था। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब कभी भी क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन एंड फोकल लेंथ दो ही चीज गिवन होती है तो इस तरह से इक्वेशन बनानी पड़ती है, ओके। तो क्लियर कर लीजिए इसको अपने माइंड पे कि जब कभी भी हमें f एंड m दिया होगा तो क्वेश्चन हमेशा इक्वेशन के फॉर्म पे ही सॉल्व होगा। तो हमने m की वैल्यू रखते हुए v एंड u में यहाँ पे एक इक्वेशन बना ली, क्या, v इज इक्वल टू -3u, और ये हमारे लिए v की वैल्यू हो गई जो हमने मिरर फॉर्मूले में पुट कर दी, और हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक। यही हमें पूछा हुआ था, तो हमारा आंसर स्टेटमेंट क्या जाएगा, द ऑब्जेक्ट इज 6.6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। नेगेटिव साइन है ना, तो हमें इन फ्रंट ऑफ मिरर लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने ही रखा होता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ये सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर ये समझ में आ गया तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, तो इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे। तो और डेंटिस्ट जनरली मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं उनमें हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको समझना है, और अगर इतनी चीजें इतनी ट्रिक्स आपने समझ ली तो फिर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा ही नहीं जो आप नहीं कर पाएंगे। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो छोटी छोटी चीजें समझ में आ गई हैं जो क्वेश्चन में थोड़ी ट्रिकी होती हैं, जहां पे बच्चे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं क्वेश्चन करते हुए, ठीक है। तो हर क्वेश्चन अपने आप में एक डिफरेंट क्वेश्चन है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये कहता है कि अ डेंटिस्ट मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर,
ये हमने बहुत पहले पढ़ लिया था, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर, हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस फ्रॉम स्मॉल डेंटल कैविटी, ठीक है। अब ये स्मॉल डेंटल कैविटी क्या है, किस तरीके से काम कर रही है, ये स्मॉल डेंटल कैविटी बनी हुई है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो मिरर है जिसका आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ था, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ। तो बेसिकली आपको ये फोकल लेंथ दे रखी है, ठीक है, इसका हाफ ही आपकी फोकल लेंथ है। और ये जो स्मॉल डेंटल कैविटी है वो क्या है, वो मिरर से डेंटल कैविटी इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसकी डिस्टेंस है। हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड, इट क्या है, ये मिरर, डेंटिस्ट मिरर। अच्छा एक बात बताइए, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है, तो पहली चीज यहाँ पे ये है जो मैं अंडरलाइन करना भी भूल गई, डेंटिस्ट मिरर। तो डेंटिस्ट किस तरीके के मिरर यूज करते हैं, ये पहला क्लू है। तो डेंटिस्ट यूज करता है कैसा मिरर, कॉनकेव मिरर, नीचे लिखेंगे। हाउ फार मस्ट इट मीन्स मिरर बी प्लेस्ड फ्रॉम द स्मॉल डेंटल कैविटी विच हैपन टू बी द ऑब्जेक्ट, वो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। टू प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज, आपकी वर्चुअल इमेज बन रही है ऑफ द कैविटी, किसकी, कैविटी इज द ऑब्जेक्ट, दैट इज मैग्निफाइड 5 टाइम्स, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और हमने जितना अभी तक समझ लिया है उसको समझते हुए इस क्वेश्चन को एक बार खुद से करने की कोशिश करिए, और उसके बाद देखिए आपने क्या वही लिखा है जो मैं बता रही हूँ। अगर ऐसा हो रहा है तो अब आपको सब कुछ आ चुका है, तो मैजिक खत्म हो गया है। तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो पहले तो हमें डेंटिस्ट मिरर की बात को सुलझा लेते हैं। क्या होता है डेंटिस्ट मिरर, डेंटिस्ट मिरर होते हैं कॉनकेव मिरर। तो हमारे कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है हमेशा नेगेटिव। ओके, तो हमें पहले आर दिया हुआ है। आज जो मेरे पेन हैं वो कह रहे हैं मत लिखो, मत पढ़ाओ, तो मुझे तो पढ़ाना है, तो मैं ऐसा करती हूँ दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ। नो, ये भी कह रहा है मत पढ़ाओ, तो मैं ऐसा करती हूँ तीसरा पेन यूज कर लेती हूँ। ये नहीं ऐसा कह रहा है, यस, ये ऐसा नहीं कह रहा है। तो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर। इसने क्या बताया कि हमारी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ हो जाती है, तो हो गई 1.5 सेंटीमीटर। ये डेंटिस्ट मिरर ने क्या कहा, किस तरीके का मिरर यूज करते हैं डेंटिस्ट मिरर। अगर आपको नहीं पता है तो इससे 2 वीडियो पहले जाइए, वहां पे ये सारी चीजें, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और ये सारी जिसमें स्फेरिकल मिरर्स हैं उसमें सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले के 2 वीडियोस को जरूर चेक करें। तो डेंटिस्ट मिरर कैसे होते हैं, कॉनकेव मिरर होते हैं, और कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, उनकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, ठीक है, पहला क्लू। चलिए हम ब्लूज क्लूज खेल रहे हैं। उसके बाद आता है हमें क्या करना है, हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस फ्रॉम स्मॉल डेंटल कैविटी। डेंटल कैविटी क्या है, मिरर से ऑब्जेक्ट, डेंटल कैविटी इज द ऑब्जेक्ट, तो हमको बेसिकली क्या निकालना है, यू निकालना है। देखिए मुझे लग रहा है कि आप समझ जाएंगे ये कैसे करना है। अब क्या कहा हुआ है इसमें, प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज ऑफ द कैविटी विच इज मैग्निफाइड 5 टाइम्स। साथ में हमें क्या दे रखा है, मैग्निफिकेशन। कैसा है मैग्निफिकेशन, साइन क्या लगाए, वर्चुअल है तो हम पॉजिटिव लगाते हैं। कितना लिखे, नंबर 5 लिखते हैं, ठीक है। देखिए कितना आसान है, कुछ टफ था, कुछ भी टफ नहीं था। हम एक एक करके उसको निकालते चलेंगे। डेंटिस्ट मिरर मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है तो हमने उसकी हाफ कर दी, हमारा आ गया फोकल लेंथ, ठीक है। फिर हमारा डेंटल कैविटी जो थी वो थी ऑब्जेक्ट, तो मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब यू निकालना है। फिर क्या दे रखा था, वर्चुअल इमेज थी मतलब पॉजिटिव लेंगे। मैग्निफाइड 5 टाइम्स दिया हुआ था मतलब मैग्निफिकेशन 5 दिया हुआ है। तो अब देखिए जैसा मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जब भी f और u के फॉर्म में, सॉरी f और m के फॉर्म में आपको 2 चीजें दे रखी होती है गिवन, अगर आपको सिर्फ f या m है। अब ये m आपको एक और तरीके से भी गिवन हो सकता था, जो इससे 2 क्वेश्चन पहले हमने क्या किया, hi और ho दे रखा था, ठीक है ना। तो अगर इस फॉर्म में दिया है या डायरेक्टली m दिया है, हम हर बार क्वेश्चन को
इक्वेशन बना के ही करेंगे, क्योंकि हमको u की या v की वैल्यू पता नहीं है। तो जब भी कभी u और v की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, हमें सिर्फ m और f की वैल्यू पता है, तो हर बार इक्वेशन बनेगी, हर बार। ठीक है, अगर आपको v और u दोनों में से कुछ भी नहीं पता है और वही निकालना है, तो ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन ही बनेगी, तभी निकाल सकते हैं। या आप इस तरह से समझिए, या आप समझिए कि u निकालना है या v निकालना है, और सिर्फ आपको क्वेश्चन में f एंड m दिया हुआ है, तो इक्वेशन ही बना के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट उस पे। तो हमारा पास था m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, अब हमने किया y 5 इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, या माइनस 5u इज इक्वल टू v, इक्वेशन 1। ओके, अब ये v की वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे, मिरर फॉर्मूला में रखेंगे। ओके, तो चलिए मिरर फॉर्मूला को, इसको और आगे नहीं लिख सकती हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगी, एंड इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम थोड़ा इसी को मिटा के आगे लिखना शुरू करते हैं। इतना नोट डाउन करिए। चलिए अब हम इसी के आगे लिखना शुरू करते हैं। तो हमारी इक्वेशन बनी थी माइनस, हमने करा था 5 इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू, फिर हमने करा था माइनस 5u इज इक्वल टू v, ये हमारी इक्वेशन बन गई थी। ठीक है, अब इसको हमने मिरर फॉर्मूले में रखा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट। और हमारा f गिवन है, एक बार हम गिवन नोट कर देते हैं ऊपर। f गिवन है हमारा कितना, कहाँ चला गया f है हमारा -1.5 सेंटीमीटर, बिकॉज हमारा r था 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारा कॉनकेव मिरर, डेंटिस्ट मिरर है, हमने नेगेटिव लिया, और हमारा f हो गया 3/2 या 1.5। तो अब इसकी वैल्यूज रखते हैं, -1.5 इज इक्वल टू v के लिए क्या रख दें, -5u। u के लिए हमें u के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कोई वैल्यू नहीं है u की। अगर कोई वैल्यू है ही नहीं तो हम उसको पॉजिटिव ही लेंगे u को, क्योंकि निगेटिव तो u हमें निकालना है। u की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव होनी चाहिए। फिलहाल हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, और जब कोई वैल्यू है ही नहीं तो निगेटिव कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। ये दूसरी जगह है जहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो इन पॉइंट्स को ध्यान से समझ लीजिए। अगर ये पॉइंट समझ के चलेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। u की वैल्यू गिवन होती है तो हम नेगेटिव साइन लगा के उसको नेगेटिव कर लेते हैं। 1/v प्लस 1/u में u की नेगेटिव वैल्यू रखते हैं और वो नेगेटिव हो जाता है। पर अगर कुछ गिवन ही नहीं है तो नेगेटिव कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि अगर u की वैल्यू गिवन ही नहीं है तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहता है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। -1.5 इज इक्वल टू एलसीएम क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर है 5u, तो 5u 1 से 5u, तो ये कितना बचेगा, -1 प्लस u कैंसिल, इधर 5 आ गया। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, -1/1.5 इज इक्वल टू, ये कितना बचा, 4/5u, राइट। या हम इसको लिख सकते हैं 0.3। ठीक है, 1.5 इधर 5 है, हमने 0.3 कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/0.3 इज इक्वल टू 4/u, या हम कह सकते हैं u इज इक्वल टू -0.3 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड दैट इज 1.2 सेंटीमीटर। आ गया हमारा u। ठीक है, आंसर स्टेटमेंट यहां लिख लेते हैं। तो हमारा आंसर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आंसर स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा द ऑब्जेक्ट इज द स्मॉल डेंटल कैविटी इज द स्मॉल, क्योंकि स्मॉल डेंटल कैविटी ही तो हमारा ऑब्जेक्ट था ना, द स्मॉल डेंटल कैविटी is 1.2 centimeter in front of dental mirror. ठीक है,
यही हमें बताना था। ओ प्लेस्ड करके लिखना था। ओके इसको डिफरेंट तरीके से लिख देते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में जैसा लैंग्वेज लिखी हुई है हमें उसी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। सो क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ फार मस्ट द मिरर बी प्लेस्ड फ्रॉम स्मॉल डेंटल कैविटी। तो हम लिखेंगे द मिरर should be placed 1.2 centimeter away from the small dental cavity, right? Okay, ये रहा हमारा आंसर स्टेटमेंट। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर से एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हमने कहा जब भी कभी मैग्निफिकेशन एंड फोकस दिया होता है, यू या वी पूछा होता है, तो हमेशा इक्वेशन वाला क्वेश्चन है ये, हमेशा इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ना वी गिवन है ना यू गिवन है, सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, तो वी एंड यू के फॉर्म में इक्वेशन बनाएगी। ये पहली चीज याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में। दूसरी चीज याद रखिएगा कि जब आपके पास u की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो आप यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, ये पॉजिटिव ही रहेगा। हमारा आंसर नेगेटिव में आना चाहिए जो हमारा आया। ओ यहाँ पे तो गड़बड़ लिखा हुआ है, माइनस। ठीक है, जो हमारा आया है। ठीक, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हर क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा डिफरेंट है, पहले क्वेश्चन जैसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको हर तरीके के क्वेश्चन समझ में आए, ये मेरी कोशिश है। और मुझे उम्मीद है कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस कर लिए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने ये क्वेश्चन सीबीएसई के साइट से, पुराने क्वेश्चन पेपर से, कुछ रेफरेंस बुक्स जैसे लकमीर, ओसवाल, इन सब से लिए मैं, जहां मुझे क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी लगा, जहां मुझे लगा कि हाँ ये क्वेश्चंस करने चाहिए, कुछ बोर्ड्स में आते हैं इसी तरीके के। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे फिर से हम अंडरलाइन करेंगे जो चीजें गिवन है और समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। चलिए जी, कहानी शुरू करते हैं। यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर, तो क्या दिया हुआ है? ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब यू दिया हुआ है। इन फ्रंट ऑफ मिरर इज फाउंड टू हैव एन इमेज 15 सेंटीमीटर। इमेज जो है वो 15 सेंटीमीटर की के डिस्टेंस पे बन रही है। अभी हमको नहीं पता है कि कैसी बन रही है, तो यहाँ पे हमको दो ऑप्शन दिए हुए। पहले ऑप्शन में कहा है कि इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है, इट मीन्स मिरर। ठीक है, और दूसरे ऑप्शन में कहा है कि बिहाइंड द मिरर बन रही है। ठीक है, तो हम पहले पहला ऑप्शन लेके चलते हैं। अच्छा ठीक है, तो हमें करना क्या है? फाइंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालनी है इन ईच केस, और उसके बाद हमको उस मिरर का काइंड भी बताना है कि किस तरीके का मिरर है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। अब दो चीजें समझिए, अगर मिरर का काइंड बनाना होता है तो हम लिखेंगे कॉनकेव या कॉन्वेक्स। अगर मिरर का नेचर बताना होता है तो हम बताएंगे कि कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। तो कॉनकेव मिरर्स कन्वर्जिंग मिरर्स है क्योंकि सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पे मिलती हैं। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर्स डाइवर्जिंग मिरर्स है। ठीक है, क्योंकि वहां से लाइट की रे रिफ्लेक्ट होती हैं, दूर दूर जाती हैं। सॉरी, वहां से लाइट की रे डाइवर्ज होती हैं, फैलती हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब तो देखते हैं अब कौन सा पेन ऐसा है मेरा जो चाहेगा कि मैं ये क्वेश्चन करूं। देखते हैं। तो हमारा यू गिवन है, बिल्कुल नहीं चाहता है ये क्वेश्चन करूं, इसको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेन को देखते हैं। ये तो चाह रहा है, तो ये u हमारा हमेशा नेगेटिव होता है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारी ये इमेज की डिस्टेंस दे रखी है, फाउंड टू हैव इमेज 15 सेंटीमीटर, और हम ऐसे पढ़ेंगे, पहले a के लिए कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे इन फ्रंट ऑफ मिरर इज फाउंड टू हैव एन इमेज 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, तो हमारा v हो जाएगा। फ्रंट में अगर इमेज बन रही है तो इमेज कैसी है? मिरर के फ्रंट पे बन रही है तो रियल है, क्योंकि मिरर के फ्रंट में क्या होगा? देखिए, अगर मैं दोनों ही इसको लूं, ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन है
मिरर के फ्रंट में बन रही है तो क्या हो जाएगा, रियल इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, रियल इमेजेस के लिए नेगेटिव कितना 15, और हमें फोकल लेंथ निकाल देनी है। सिंपल क्वेश्चन, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लगा देते हैं अपना मिरर फॉर्मूला और जोड़ना घटाना करना है, जो हमें तो आता है अच्छे से, हम तो छठी क्लास से यही करते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। हम तो सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो हमने कर लिया। तो जब हम छठी क्लास से जो सीख रहे हैं उसको करने में दिक्कत थोड़े ना है। तो 1/f इज इक्वल टू माइनस, देखिए वैल्यूज गिवन है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, -20 का माइनस ऊपर आ गया है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि जब u की वैल्यू गिवन नहीं है और हम u की वैल्यू निकाल रहे हैं तो u पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं है u की वैल्यू, ठीक है। यहाँ तो हमें पता है तो ये नेगेटिव हो गया। चलिए नीचे नहीं करूंगी, आपको दिखाई नहीं देगा। अब ये पेन भी हमसे गुस्सा हो गया, कह रहा है कि नहीं लिखूंगा, तो हम दूसरा यूज करेंगे, करते ही चले जाएंगे, कोई ना कोई तो चलेगा, है ना। चलिए तो हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या लें, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, तो नहीं इसको यहीं पे करते हैं, नहीं तो मुश्किल होगा। तो 1/f इज इक्वल टू, हमारा एलसीएम आ गया 60 और ये हो गया कितना, -4 माइनस ये कितना है 3, ठीक है। एक बार फिर से इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। तो 1/f हमारा आ गया -4 माइनस 3/60 और ये कितना हो गया -7/60। तो हमारे f की वैल्यू क्या हो जाएगी, -60/7। एंड व्हाट इज दिस, ये हो जाएगा 8, 7 8 56, कितना बचा 4, 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये नेगेटिव वैल्यू हमको क्या दिखा रही है, ये नेगेटिव वैल्यू दिखा रही है कि मिरर कैसा है, मिरर है कॉनकेव मिरर। नेचर कैसा, अगर बाय चांस नेचर भी पूछा होता तो नेचर क्या हो जाता, कन्वर्जिंग मिरर, राइट। समझ गए दोनों में अंतर, अगर नेचर पूछेंगे तो कन्वर्जिंग मिरर, अगर काइंड पूछेंगे तो कॉनकेव मिरर। इतना नोट डाउन करिए, फिर सेकंड वाले के लिए चलते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वो करते हैं इसका क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है, तो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या पूछा हुआ है इसमें, ठीक है। तो एक पार्ट तो हमने ए तो कर लिया, आते हैं बी पे। इसमें क्या दे रखा है, हमें तो रेड कलर यूज करना है। बी में क्या दे रखा है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मतलब क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर मतलब हो गया वर्चुअल, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या किया, इमेज कैसी है, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेजेस क्या होती है, पॉजिटिव। मिरर के पीछे की ओर जो भी चीज होती है वो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो होता है वो पॉजिटिव। तो बी क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव। फिर से यू निकाल, एफ निकाल लेते हैं। ये पेन हमसे बहुत नाराज है, तो चलिए इसकी नाराजगी को दूर करते हैं एंड दूसरे पेन को यूज करते हैं। ये पेन नाराज नहीं है, खुशी खुशी चल रहा है, यस। ये पेन तो बिल्कुल भी नाराज नहीं है। चलिए 1/f की वैल्यू निकालते हैं। अब क्या है, तो 1/f इज इक्वल टू, फिर से वही बात दोहराऊंगी कि अगर u की वैल्यू गिवन है तो देखिए नेगेटिव आता है तब। तो 1/15 हमारा अब की बार बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही थी, कैसी थी, वर्चुअल। वर्चुअल इमेजेस पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। अब ये -20 को हम अगर लेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो अब हमारा 1/f, एलसीएम 60, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, ठीक है ना। तो क्या वैल्यू आ गई, 1/f इज इक्वल टू, इसको एक बार दोबारा लिखती हूँ,
4 माइनस 3/60। तो ये क्या हो गया हमारा 1/60। तो f की वैल्यू क्या हो गई, रिवर्ट कर दीजिए 60 सेंटीमीटर। बाय गॉड, सीरियसली। ओके, आ गई तो आ गई, ठीक है। चलिए, तो अब ये हमें क्या दिखाता है, पहली चीज कि फोकल लेंथ हमने निकाल ली। काइंड कैसा है, पॉजिटिव साइन है ना यहाँ पे। तो पॉजिटिव साइन क्या दिखाता है, किस तरीके का है मिरर, मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर किस किस नेचर के मिरर्स होते हैं, डाइवर्जिंग नेचर के। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नेचर और ये हो गया हमारा काइंड। ठीक, क्वेश्चन कुछ टफ था, बिल्कुल भी नहीं था, थोड़ा सा समझना था, जरा सा, है ना। तो देखिए जरा सा हमने समझ लिया और क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं अपना 7th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक टेबल के फॉर्म पे है। ऐसा ही हम एक क्वेश्चन अपनी फर्स्ट वीडियो में भी कर चुके हैं, ये उसका दूसरा पैटर्न है। तो चलिए, इसमें क्या कह रहा है, ये आपको एक टेबल दे रखी है और पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द अबव केसेस मिरर विल फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज। तो पहली चीज हमें क्या बतानी है कि मिरर ने डिमिनिश्ड इमेज कब फॉर्म करी, ठीक है। दूसरा हमें क्या बताना है, व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय मिरर सी। मिरर सी ने कैसी इमेज फॉर्म करी। तीसरा हमें बताना लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज 2। इमेज 2 मतलब ये, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। तो एक बार सॉरी एक बार आप ये तीनों चीजें नोट कर लीजिए, फिर हम यहीं पे कैलकुलेशन करेंगे। तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए सो दैट मैं इसके कैलकुलेशंस को शुरू करूं। फिर चलिए, तो मैं खुद अपने लिए कहीं पे थोड़ा सा लिख देती हूँ। हमें बताना है फर्स्ट थिंग प्रॉपर्टीज ऑफ 2, फिर हमें बताना है नेचर एंड साइज ऑफ सी, और हमें बताना है डिमिनिश्ड कौन सी है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और यहीं पे हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट थिंग हमारा मिरर कैसा है, कॉनकेव, ठीक है। और कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ हम हर बार नेगेटिव ही लेंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको लेके केस 1 को लेके सॉल्व करते हैं। केस 1, ठीक है। तो हमने मिरर फॉर्मूला यूज किया 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया, नीचे कुछ नहीं आएगा, फिर 1/b प्लस 1/u, राइट। अब हमारे पास सारे वैल्यूज हैं तो हम उनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। फोकल लेंथ हो जाएगी हमारी -20 सेंटीमीटर क्योंकि कॉनकेव मिरर है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो वैसे ही नेगेटिव होती है, तो ये हो जाएगी -45, ठीक है। वैल्यूज रखते हैं, तो -1/20 इज इक्वल टू 1/b -1/45, ठीक। तो -1/20 प्लस 1/45 इज इक्वल टू 1/b। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 180, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -9, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 इज इक्वल टू 1/b, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, चलिए। तो अब हम इसको हो गया -5 इज अपॉन 180 इज इक्वल टू 1/b, या हम इसको कर देंगे -180/5 इज इक्वल टू v, और ये हमारा हो जाएगा v इज इक्वल टू -36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि हमको प्रॉपर्टीज बतानी है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, 45 सेंटीमीटर पे, इमेज कहाँ बन गई 36 पे। तो मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था, या शायद सेकंड वन में, जब हम स्फेरिकल मिरर्स कर रहे थे, कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट बाद में रखा हुआ है और इमेज पहले बन रही है तो इमेज डिमिनिश बनती है।
याद है हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट बाद में रखा हुआ है ये, और इमेज अगर मेरी पहले बन रही है तो ये इमेज हमेशा डिमिनिश्ड होगी। याद है ये रूल मैंने आपको बताया था ना। तो अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट बाद में रखा हुआ है, इमेज पहली बन रही है, ठीक है। नेगेटिव साइन आ रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड है, पहले बन रही है तो डिमिनिश्ड है। तो हमारा इमेज जो इन्होंने पूछा था कि कौन से में, इन तीनों में से कौन से केस में डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, तो किस केस में बन रही है डिमिनिश्ड? केस 1 में। कैसी बन रही है? रियल, नेगेटिव साइन बता रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, एंड कैसी बन रही है? डिमिनिश्ड। ठीक है, क्लियर है। तो कहां पे, अच्छा कहां पे बन रही आएगी, तो देखिए ये फोकल लेंथ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 40, जस्ट डबल। तो 20 फोकल लेंथ, 40 सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये इमेज कहां पे बन रही है? बिटवीन 36 पे इमेज बन रही है, तो कहां बन रही है? बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन एफ एंड सी बन रही है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। केस 2 पे चलते हैं। केस 2 में हमें नेचर पूछा हुआ था, नहीं केस 2 में हमें पूछा हुआ था प्रॉपर्टीज बताओ। तो पहले सॉल्व करते हैं, फिर प्रॉपर्टीज भी बता देंगे उसमें क्या है ना। जब सॉल्व करना आ जाएगा तो प्रॉपर्टीज बताना भी आ जाएगा। चलिए तो अब हम फिर से लेते हैं 1 अपॉन, ओके यहाँ पे f इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें? नेगेटिव, क्योंकि कॉनकेव है 15 सेंटीमीटर। u हमें दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। चलिए अपना मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, v प्लस यू, हमें वैल्यूज दी हुई हैं तो हम उसको पुट करते हैं। 1 अपॉन 15 नेगेटिव में, प्लस 1 अपॉन वी, सॉरी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन 30। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। इसके आगे यहाँ पे करेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा -2 प्लस 1, राइट। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव 1/30 इज इक्वल टू 1/v, एम्प्लाइज v इज इक्वल टू कितना हो गया? -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा था कि हमको इमेज 2 की प्रॉपर्टी बताओ, दो प्रॉपर्टी बतानी थी। अब देखो ये हमारा v है और u क्या था? u हमारा था -30 सेंटीमीटर, राइट। ऐसा कब होता है, कौन से केस में ऐसा होता है कि जहां पे ऑब्जेक्ट रखा होता है वहीं पे इमेज बन जाए? ऐसा होता है जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा होता है, ठीक है ना, तो वहीं पे हमारी इमेज बन जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारा फोकल लेंथ कितनी थी? 15 सेंटीमीटर इस बार। तो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ था? 30 सेंटीमीटर पे। तो इमेज कहाँ बनेगी? वो भी 30 सेंटीमीटर पे ही बनेगी, है ना। तो ये नेगेटिव साइन क्या बोल रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी? कैसी इमेज बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ पे बन रही है? साइज क्या है उसका? जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज की इमेज बन रही है। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दो प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट इज, दूसरा सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों हमारी प्रॉपर्टीज इसके नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब हम केस 3 देखते हैं इसका। तो केस 3 क्या होगा? केस 3, ठीक है, हमारा u कितना है? u है हमारा -20 सेंटीमीटर। हमारा फोकल लेंथ कितनी है? हमारी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, राइट। फॉर्मूला यूज करिए 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू दिस थिंग, सॉरी 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। f कितना है? -30, सही लिख रही हूँ ना? हाँ, इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन 20, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, इधर ही कर लेते हैं थोड़ा सा और। -30 प्लस 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन v। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो गया 60, ये कितना आ जाएगा? -2, यहाँ कितना आ जाएगा? +3 इज इक्वल टू 1 अपॉन v, या फिर 1/60 इज इक्वल टू 1 अपॉन v, implies v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। कैसा है हमारा, हमारी इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल बनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? ये साइज पूछ रहा है। तो हमारी v की वैल्यू हमारे पास है, u की वैल्यू हमारे पास है, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाइए, -v/u
इज इक्वल टू, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर ये सेकेंड स्टेप पे करते हैं। इतना नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद इसका सेकेंड स्टेप करते हैं, क्योंकि मुझे ये सारा मिटाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और यहाँ पे सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो क्वेश्चन में कहा है साइज भी बताना है हमको इमेज का, है ना। तो m इज इक्वल टू -b/u, ठीक है, डरिए मत, बड़े आराम से होगा। तो आप देखिए हमारे पास मैग्निफिकेशन निकालते हैं, तो v की वैल्यू भी पता है 60, पॉजिटिव में वर्चुअल है, ठीक है, और u की वैल्यू भी पता है 20 है, माइनस माइनस कैंसिल, और मैग्निफिकेशन आ गया हमारा 3, ठीक है। पर हमें तो हाइट चाहिए इमेज की, ठीक। फिर से लगा लेते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, m इज इक्वल टू hi/ho, ठीक है। दिस एम्प्लाइज m कितना है 3 इज इक्वल टू hi/ho, ओके। दिस एम्प्लाइज 3ho इज इक्वल टू hi, इतना ही निकल सकता था। तो हमारी हाइट ऑफ इमेज क्या हो गई, हाइट ऑफ इमेज हो गई 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितनी भी ऑब्जेक्ट की हाइट है उसकी 3 टाइम्स हमारी इमेज की हाइट है, ठीक है। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इमेज बनी हुई है और ऑब्जेक्ट की 3 टाइम्स बड़ी इमेज बनी हुई है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए सारा। तो चलिए अब ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन इसका। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा है आइडेंटिफाई विच रे शोज करेक्ट पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे फॉर एनी इंसिडेंट रे ऑन द कॉन्केव मिरर। और क्वेश्चन इंसिडेंट रे का कहाँ है, ये है, ये इंसिडेंट रे। कैसे जा रही है इंसिडेंट रे, पैरेलल टू दुर्घटना घट जाती है अभी तो एनीवेज ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमारी इंसिडेंट रे है। अब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कैसे जाती है, याद है आपको। तो देखिए क्या ये है, फोकस से पहले रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या ऐसा होता है, नहीं ऐसा तो नहीं होता। इसमें देखते हैं, तो ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस पे रह जा रही है इंसिडेंट रे, कैसे आ रही है वापस रिफ्लेक्ट होके बिटवीन एफ एंड सी, क्या ये होता है, नहीं ऐसा भी नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है और फोकस से होते हुए जा रही है। तो जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो फोकस से होते हुए जाती है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस करे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मैग्निफिकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। इस वीडियो में हमने 8 क्वेश्चंस, 8 न्यूमेरिकल्स लिए, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स थी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस थे। और इसके बाद मैं ये मानती हूँ कि आप लोगों को रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको थ्योरी पार्ट समझ में आ गया होगा, आपको न्यूमेरिकल पार्ट समझ में आ गया होगा, और अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन को ख़त्म करते हैं। हमारी स्टोरी यहीं पे फिनिश हुई रिफ्लेक्शन की। मेरी पूरी कोशिश थी आपको अच्छे से समझाने की। नेक्स्ट वीडियो पे हम रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे, और ये रिफ्रैक्शन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जहाँ पे बच्चे अटकते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि अच्छा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, प्रिज्म में से कलर क्यों 7 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, और क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कैसे पावर के क्वेश्चन करने हैं, जहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, मुश्किल है, ये है, जो कुछ भी है। तो देखिएगा वहाँ पे भी बड़ी इजी ट्रिक के साथ वो सारे क्वेश्चंस भी आपसे आसानी से होने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सारे, आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं और जो कुछ भी आप इसमें पढ़ रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन जरूर दबाइएगा, उससे आपको हर वीडियो जो रिलीज होगी वो फौरन पता चल जाएगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।